मेरी आंखें भर आती है, दिल रोने लग जाता है। वो मैंने इस जगह को बहुत ज़्यादा करीब से देखा है और बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है। चाय बेचने वाली थी क्या? अरे मेरे को यहाँ पे छोड़ दिए थे हम लोग ने। छोड़ के चले गए। मैं वो सारी खा के जाऊंगी क्योंकि फिर वो मुझे राजस्थान में नहीं मिलती है। हेलो इनका गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के व्लॉग में भी शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। और टाइटल से आप लोगों को अंदाजा लग ही चुका होगा कि आज का व्लॉग किसके बारे में होने वाला है। तो यस, मैं गांव से आ चुकी हूं अब मुंबई। क्यों आई, कब आई, क्या रीजन था, सारी चीजें आपको इस व्लॉग में पता चलेंगी। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। ऑल्सो पिछले कुछ व्लॉग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो सारी चीजें भी मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि गांव में सिर्फ आप, मम्मी और अंकित ही थे, बाकी लोग, बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। स्पेशली क्वेश्चंस आ रहे थे बीनणीसा के लिए, यानी कि रिंकू के लिए, और बड़ी मम्मी बड़े पापा के लिए। तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिंकू की बात करें तो बीनणीसा की शादी के बाद ये फर्स्ट गणगौर है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में पहली गणगौर मायके में पूजी जाती है। तो राहुल की एंगेजमेंट में रिंकू के फादर आए थे और वो वहीं से फिर उनको लेकर चले गए थे अपने मायके। तो रिंकू अभी है अपने मायके में और वहां पे वो अपनी गणगौर पूजेंगे। उसके बाद में वो यहाँ मुंबई आएंगे। रही बात बड़े मम्मी और बड़े पापा की, तो वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन अभी एंगेजमेंट के बाद में बड़े मम्मी चले गए थे अपने पीहर अपने पापा से मिलने के लिए। बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया है उन्हें अपने मायके गए हुए। वो यहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए रहे हैं हमेशा, कभी ब्याह शादी, कभी एंगेजमेंट, कभी कोई फंक्शन, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब फाइनली फ्री हुए थे तो वो दोनों वहां गए हुए थे, इसलिए आप लोगों को वो व्लॉग्स में नहीं दिखाई दिए, इसलिए सिर्फ हम तीन ही थे। और अब हम भी आ चुके हैं मुंबई। मैं मुंबई क्यों आई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा कोई प्लान था नहीं, बस ये था कि एंगेजमेंट के बाद में गांव में छोटा मोटा काम था, वो सारी चीजें करके और मैं जाने वाली थी वापस अपने ससुराल। बट मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ काम है और कुछ पर्सनल काम था, जिसकी वजह से मुझे मुंबई आना था। फिर मैंने ये सोचा कि अलग से मुंबई आऊंगी तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इतनी दूर ट्रैवल करना। अभी मम्मी और अंकित आ ही रहे थे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी और अंकित के साथ ही आ जाती हूँ मुंबई, तो वो ज्यादा बेटर होगा। सो मैं यहाँ आ गई। बहुत कम दिनों के लिए आई हूँ मैं अब की बार मुंबई में। और बहुत, वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं मुंबई बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आ पाती हूँ। लास्ट ईयर आई थी मैं, उससे पहले 2 साल तक नहीं आई थी मैं। 2 साल के गैप के बाद आई थी मैं लास्ट ईयर, और अब इस साल आई हूँ। अब फिर पता नहीं कब आना होगा। तो मेरा कुछ काम पेंडिंग था, मुझे वो चीजें करनी थी। सो वो मैं फटाफट वो सारे काम फिनिश करके फिर मैं जाऊंगी अपने ससुराल वापस, तब आप वहां के व्लॉग्स देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहेंगी। मैं कब कहाँ आ रही हूँ, जा रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ आपको देखने मिलेगा। सो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने का मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि अभी मैं हूँ मुंबई में अपने मायके में। सो मेरी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहेंगे वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी वो वाले व्लॉग्स बनाने की। अगर आप कोई शॉपिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, बिकॉज मैं मुंबई में हूं तो होने वाली है बहुत सारी शॉपिंग, भर के शॉपिंग करने वाली हूं, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो वो बताइए। अगर आप सिटी टूर या मुंबई देखना चाहते हैं, मुंबई की लाइफ देखना चाहते हैं तो वो बता दीजिए मुझे, या मेरी फैमिली से रिलेटेड नॉर्मल व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो बता दीजिए। कोई फैमिली फन वीडियो, कोई फन चैलेंज देखना चाहते हैं जो हम आपस में मिलके करें तो वो भी बता सकते हैं। सो ओपन है जी, जो भी आइडियाज आप देंगे हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारी लाइफ कैसी होती है, यहाँ हमारा रूटीन कैसा होता है, वो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। मम्मी, डैडी, भव्या, अंकित सबसे मिलाने वाली हूँ। व्लॉग पूरा देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अब मैं पीती हूँ पहले पानी। सो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, यहाँ पे चेयर लगा रखी है एक। तो अब मैं आके बैठ गई हूँ बैल्कनी में। हम दोपहर में सो गए थे पराठे खाने के बाद में, बस पेट इतना फुल हो गया था कि हम सब के सब सो गए थे। डैडी और अंकित अभी भी सो रहे हैं, मैं और मम्मी जग गए हैं, भव्या सो रही है। सो मम्मी अभी चाय बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैल्कनी में बैठ जाती हूँ, उनसे बातें भी करती रहूँगी। सो हमारे ये वाली जो बैल्कनी है ये किचन से अटैच्ड है, यहाँ पे किचन है, तो मम्मी यहाँ पे चाय बना लेंगे और मैं उनसे बातें कर लूँगी। और यहाँ पे बैल्कनी में मस्त फ्रेश हवा आ रही है। आसपास का नज़ारा आपने देखा ही। ऑब्वियसली आपको गांव जैसा माहौल जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, उतना खुला, उतना सुकून, शांति नहीं। अभी भी आपको बैकग्राउंड बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, कौवे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मतलब क्योंकि मेरा जन्म भी मुंबई का है, मैंने इस जगह को बहुत ज़्यादा करीब से देखा है और बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है।
मतलब बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे दूर दूर के जो खाली थे, मतलब जो मुंबई में काउंट भी नहीं होते थे, बट अब वो भी भर चुके हैं पूरी तरीके से। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है यहाँ पे जॉब्स के लिए, बिज़नेस के लिए, तो खच भरी है मुंबई जी। लेकिन इस शहर ने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी दी हैं, बहुत मौके दिए हैं, बहुत लोगों की लाइफ सेट की है। तो इस तरीके से मुंबई से एक ख़ास लगाव भी है मुझे। तो यहाँ पे जब आती हूँ तो हमेशा स्पेशल लगता है, हमेशा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सो ये मम्मी बना रहे हैं चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय उकल रही है हमारे लिए। खमा गणिसा, हम आ गए हैं मुंबई। हाँ, मेरे को 36 साल हो गए इधर। 36 साल? 36 नहीं, 37 साल। 37 साल। मम्मी आपकी शादी, मतलब शादी होते ही आ गए थे ना? हाँ, शादी होते ही आ गई थी, 1 साल बाद में। फिर आप मम्मी पलसाना इतने खुले माहौल से एकदम से यहाँ आए, आपको कैसा लगा? शुरू में तो अच्छा नहीं लगा था, है ना? हाँ नहीं, शुरू में नहीं लगा था, पर बाद में। और अब अगर कोई आपको बोले? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अब भी अच्छा लगता है। गांव जाती हूँ तो गांव भी अच्छा लगता है। अभी आपको कोई एक चॉइस दे कि गांव रहना है या यहाँ रहना है? अभी गांव। अभी गांव। बोला बहुत साल हो गए है ना? गांव, हाँ, अपना देश ही होता है बेटा। और नहीं तो क्या। इधर आसपास बहुत राजपूत नहीं, मतलब मारवाड़ी बहुत है। हाँ, तो मारवाड़ी तो जब फंक्शन होता है तो सभी आते हैं, सभी आते हैं। एक दूसरे के हम सब जाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, कोई गीत वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई छोटी मोटी पार्टी होती है, तो हम एक दूसरे के आपस में जाते हैं। और चीज़ मैं बता दूं, अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हमारी बिल्डिंग में 30 फ्लैट हैं टोटल। और एक टाइम पे, लाइक जब मैं छोटी थी, स्कूल कॉलेज के टाइम पे, सारे के सारे फ्लैट्स में मारवाड़ी रहते थे, राजस्थान के सब के सब। तो हमें ऐसे लगता नहीं था कि हम मुंबई में रह रहे हैं। 3 परिवार मराठी थे, आज भी है ना, बाकी सब मारवाड़ी थे। आज ये स्थिति हो गई कि मारवाड़ी ज्यादातर गए। हम मुश्किल से 3 या 4 मारवाड़ी हैं, बाकी सब दूसरे, बाकी सब मराठी, सिंधी, यूपी बिहार से तो इतने नहीं है, मराठी सिंधी ज्यादा। पहले जैसा माहौल नहीं है। मतलब मारवाड़ी एक्चुअली क्या हुआ है कि रिटायर हो के जैसे जैसे रिटायर हो जाते हैं ना, बस रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकते हैं, फिर वो जाके अपने गाँव में सेटल होते हैं। तो हमारी बिल्डिंग में जितने भी ताऊ जी ताई जी थे, मतलब आज भी उनसे कॉन्टैक्ट है, मेरी शादी में भी वो लोग आए थे, बट अब वो सब जाके अपने गाँव में, राजस्थान में या जयपुर में। वो लेडीज चली गई जिनके साथ, मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा वो था। जब भी मैं बिल्डिंग से नीचे उतरती हूँ बाहर जाने के लिए किसी काम से, मेरी आंखें भर आती है, दिल रोने लग जाता है। वो लेडीज नहीं रही है, बहुत अच्छी लेडीज थी। 2 तो चली गई है दुनिया छोड़ के, और बाकी भी मारवाड़ी चले गए, बहुत अच्छे थे। और वो माहौल मैं बता नहीं सकती, मतलब ऐसे लगता नहीं था कि हम शहर में रह रहे हैं। गाँव जैसा माहौल था और अपनापन था। आज वो चीज तो नहीं, आज वो चीज नहीं है, एक्चुअली नहीं है। मैं भी जब यहाँ आती हूँ तो मुझे फील होता है, बहुत करती हूँ मैं, बहुत मिस करती हूँ। जो 2 चली गई वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ताई जी। हाँ, वो टाइम तो वही था, अभी वो लोग नहीं रहे। वो तो है, समय बदलता है। पहले जितना प्यार वगैरह अब लोगों में रहा भी नहीं है, ऑनेस्टली कहूँ तो पहले मुझे याद है जब हम खेलते थे, मम्मी हो गई हैं सेंटी, मम्मी अपनी पुरानी सहेलियों को और अपने पुराने दिन याद करके, ऑब्वियसली होता है सबके साथ, क्योंकि मैं, मतलब आपको लग रहा होगा अभी ऐसे, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसे होता था कि किसी का भी, लाइक हमारे फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं। अब मैं यहाँ रहूँगी तो मैं आपको अच्छे से और सारा दिखाऊंगी। तो 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ और 6 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी एक फ्लैट का भी दरवाज़ा बंद होता था, पूरे दिन दरवाज़ा खुला रहता था, कोई ऐसे नहीं था। आज तो मुंबई में ऐसा है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, बट उस टाइम पे, है ना मम्मी, हम लोग तब वो ताई जी के, सोनू की मम्मी के यहाँ हम सारे दिन खेलते रहते थे, सारे बच्चे। कोई भी त्योहार इतना अच्छे से मनाते थे, जैसे गांव में मनाते हैं ना, वैसे ही मनाते थे हम। जैसे तुलसी विवाह होता था तो हम सारी अपनी अपनी तुलसी ऊपर लेके जाते थे छत पे, ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा समारोह है। अच्छे से तुलसी विवाह करते थे, कोई भी त्योहार हो, होली हो, गणगौर हो, हम सब एक साथ करते थे सारा त्योहार। हाँ, मुझे याद है, बहुत मजा आता था। और जैसे गाँव जैसा माहौल लगता था, ऐसे लगता नहीं था। बच्चों में इतना प्रेम था आपस में। ये चीजें हैं मुंबई के बारे में, मम्मी ने आपको थोड़ा बताया, और बहुत सारी बातें निकलती रहेंगी क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, खूब सारी बातें होंगी मुंबई से रिलेटेड। अब तक आपने गांव वाली लाइफ देखी, अब आप यहाँ वाली लाइफ देखेंगे हमारी। सो चलिए, चाय अब मम्मी छान लेते हैं, फिर हम बाहर चलते हैं और बैठ के चाय पियेंगे। मीको हर ब्लॉग में चाय 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 बेचने वाली थी क्या? यार अब क्या करूं, जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ तो चाय बनती रहती है, और फिर चाय के शौकीन तो हम हैं ही ना मम्मी, तो कोई बात नहीं, चलता है। चलो चलो, मम्मी ले जा रहे हैं चाय।
हाथी दादा लगाओ। हाथी दादा नहीं, हाथी राजा। हाथी राजा। हाथी दादा है नहीं, ये हाथी राजा है। ये दादा बोलती है। क्या है? क्या है? हाथी दादा लगाने के लिए हाथी बोल रही राजा, है। ओ हाथी राजा, मस्त मलंग से, ओ हाथी राजा, चटर पटर भाई चटर पटर। हेलो बोलो, हेलो हेलो। चार मोटे हाथी झूम के चले। हेलो बोलो सबके सब। खमा गणी, जय माता जी की। खमा गणी सा। जय करनी माता की। जय करणी माता की। तो डैडी को आपने बहुत दिनों से व्लॉग में नहीं देखा होगा। डैडी बताओ आप क्यों नहीं आए गाँव? अरे मेरे को यहाँ पे छोड़ दिए थे हम लोग ने। छोड़ के चले गए? अकेले सब गांव में। आपको यहाँ रोटी बनाने के लिए छोड़ और गए? क्या? अकेले क्यों में क्यों खाना भाई बनाना मम्मी, है सब। आप डैडी को क्यों छोड़ के गए यहाँ पे? डैडी को छोड़ के नहीं गई, डैडी सगाई होते ही डैडी इधर आए। ओ इंगेजमेंट होते ही तुरंत फिर, क्योंकि इनकी लीव्स बहुत कम थी तो डैडी वापस आ गए थे। भव्या खेल रही है, हमने इसके वजह से ना यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी है, नीचे बिछा देते हैं ताकि ये आराम से खेलती रहे अपना और इसको लगे नहीं। क्या गिराया है इसने? आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा। तो ये खेल रही है और इस टाइम पे हम बैठते हैं, बातें बातें करते हैं जी। मुंबई में जो भी बहुत सारी, जैसे मिसल पाव हो गया, दाबेली हो गया, उसल पाव हो गया, पाव भाजी हो गया, वड़ा पाव हो गया, छोले पैटिस पाव हो गया, मतलब पाव से रिलेटेड बहुत सारी डिशेस होती हैं। तो मैं वो सारी खा के जाऊंगी क्योंकि फिर वो मुझे राजस्थान में नहीं मिलती पाव हैं। अच्छे मिलते हैं और यहाँ के पाव अच्छे होते हैं, मतलब जब मीठे मम्मी नहीं बनाएंगे रहते ना तब मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी और वो डिश भी दिखाऊंगी और बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मीठे नहीं होते हैं। तो मैं वो सारे खा के जाने वाली हूँ अब जब यहाँ पे हूँ, और ऑलरेडी मोटी हो रखी हूँ और ज़्यादा मोटी होके जाऊँगी यहाँ से, बट कोशिश कर रही हूँ वेट लॉस करने की। कहाँ है अंकित मामू? अब चलिए अंकित के पास। मम 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 करती हुई जाएगी। बस रवाना। आजा, हाँ बुला लो, आजा आजा। आ जाओ मामू साहब। अंदर अंकित, उस वाले रूम में अंकित अपना ऑफिस का काम कर रहा है। इसको पता है कि अंकित वहाँ है, अब ये जाएगी उसके पीछे। ना बेटा, मामू साहब को काम करने दो बेटू। बाबूला आ जाओ। सो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो क्या करना है? सब्सक्राइब करें। हाँ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और शेयर कौन करेगा? शेयर शेयर भी कीजिए। तो जी, ये था फैमिली के साथ मेरा आज का व्लॉग, और ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे कल अपने अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा। खमा गणिसा। खमा गणिसा। खमा गणिसा।